जय महाकाल। राधे राधे दोस्तों। इस समय हम हैं नियामतपुर में। यहाँ शिव महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव जी रहे और वर्तमान उनकी बहू जो हैं पुत्र वधू, वो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जनपद की ममता यादव जी। तो उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। ये प्रतिवर्ष होता महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो कल महाशिवरात्रि है और इस आयोजन में इस बार नैमिषारण पीठ से हमारे जो शास्त्री जी आए हैं, आशुतोष शास्त्री जी भागवताचार्य हैं, और इनकी कथा चल रही थी। बहुत ही हम इंटरनेट मीडिया पे लाइव देखते थे, तो बड़ी ही कम उम्र में और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से गुरु परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसको बढ़ाते हुए आप कथा कहते हैं तो अंतः मानस पट पे उतर जाती है। आज हम बात करते हैं आशुतोष शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज में आपका। तो हम आपकी कथा देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा कि आज यहाँ के हमारे ग्राम प्रधान जो है अभय यादव जी हैं, और तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म अध्यात्म से जुड़ करके कोई कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। और इस समय इंटरनेट मीडिया जब से आई है, बिल्कुल, तो प्रचार प्रसार भी बिल्कुल लोगों को आप क्या मानते हैं, जो युवा पीढ़ी है, मतलब जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब कुछ है। बिल्कुल सही है जी। गलत दिशा में भी जा रही है युवा पीढ़ी। तो कितना मानते हैं इंटरनेट मीडिया के युग में हमारा धर्म और अध्यात्म की स्थिति क्या है और युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, नेट और इंटरनेट के माध्यम से आज जो पहले जो कथाएं होती थी वो एक लिमिटेड होती थी। आज क्या हो रहा है, जैसे अपनी कथा भी लाइव चल रही है, तो आज हमसे जो 14,000 लोग जुड़े हुए हैं, 14,000, तो वो 16 राज्यों में अपन आयोजन कर चुके हैं। अच्छा, 16 राज्यों में। तो ये कथा अपनी इंदौर में भी देखी जा रही, पुष्कर में भी देखी जा रही, दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, मतलब हर जगह। तो नेट के माध्यम से भी लोगों तक एक अच्छा प्रचार प्रसार पहुंचता है, क्योंकि हर व्यक्ति आज नहीं आ सकता है, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा है। तो नेट के माध्यम से आज जो इंटरनेट दिया है भगवान ने हमको, परमात्मा ने दिया है ना, तो इसके माध्यम से आज इसका देश विदेशों में भी प्रचार प्रसार होता है और अपना धर्म का प्रचार प्रसार होता है। क्योंकि वैसे तो नियामतपुर में हो रही है, नियामतपुर के लोग ही सुनते हैं, पर आज ये मोबाइल पे जो चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, लाइव चल रही है, तो इससे देश विदेशों में भी एक इसका अच्छा प्रसार हो रहा है। मोबाइल सबके हाथ में। अब ये हमको देखना है कि हमको इसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये हमारे हाथ में है। ये जो सरकार ने हमको दिया है, जो हमारे हाथ में है, इससे हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से भी, धर्म के माध्यम से भी, हर एक चीज है। जब धीरू भाई अंबानी जी ने एक बार लोगो दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो लोगों ने उसका मजाक बनाया था, और आज वो चरितार्थ हो रहा है कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। अच्छा, ये जो है आपकी 16 राज्यों में कथा हो चुकी है, यहाँ पहली बार आगमन हुआ? हाँ, शाहजहानपुर अपन 2008 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और शाहजहानपुर में अपने बहुत सारे से लोग पैतृक यजमानी भी अपने। और सबसे पहले हमारी कथा शाहजहानपुर वालों ने ही सन 2012 में करवाई थी नैमिषारण्य में। अच्छा, किसने कराई थी? ये कलवापुर वालों ने। अच्छा, हाँ, कलवापुर वालों ने, पंखी होटल वालों ने, बालाजी रेस्टोरेंट वालों, जो मतलब अपने मिलने वाले हैं सारे, तो उन सब लोगों ने मिलके पहली कथा, मतलब शुरुआत हमारी। अच्छा, नैमिष में ललिता देवी जो मंदिर है जी, वहाँ से क्या जुड़ाव है? वहाँ से क्या? ललिता देवी मंदिर जो है वो हमारे ही परिवार के, उसके पुजारी हमारे बाबा जी जगदम्बा प्रसाद पुजारी जी, और हमारे चाचा जी जो इस समय पुजारी हैं। बाबा जी तो अभी शांत हो गए। गोपाल शास्त्री जी और टीटू पुजारी जी, अटल पुजारी जी, लालू पुजारी जी, दो बाबा हैं, तो दोनों के दो बच्चे चाचा लोग हमारे। तो वो इस समय वहाँ के प्रधान पुजारी हैं ललिता देवी मंदिर के। क्या नाम बताया? गोपाल शास्त्री इस समय वर्तमान में है। गोपाल शास्त्री जी, भास्कर पुजारी जी प्रधान पुजारी हैं, लाल बिहारी पुजारी, अटल पुजारी, ये सब हमारे चाचा, मतलब हमारे परिवार के ही पुजारी हैं। और जो नैमिषारण्य में व्यास गद्दी है, उसके भी जो पुजारी हैं वो हमारे ही पिताजी के बुआ के लड़के अनिल शास्त्री जी, जो व्यास गद्दी वहां पर बना हुआ है। तो वहां पर जितने भी मठ मंदिर हैं, सब अपने परिवार के लोग ही वहां पर हैं सारे, और उन्हीं सबके आशीर्वाद से और भोलेनाथ जी की कृपा से ये भगवत कृपा अपने को प्राप्त हुई है। ये ठाकुर जी की कृपा से मिला है, क्योंकि सबके आशीर्वाद से ही कार्य होता है, बड़ों के आशीर्वाद से ही हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे नैमिषारण्य का जी, जैसे अयोध्या का कायाकल्प हो गया, बिल्कुल, और वृंदावन धाम का भी जी, नैमिष में विकास की दृष्टि से आप कितना मानते हैं कि जो कार्य हुआ पर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जी कितना विकास हुआ, कितना जरूरत है अभी?
नैमिषारण्य में जब से हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक अलग चीज हो गई, पर वो संतों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नाथ संप्रदाय से हैं, तो हम लोगों के श्रेष्ठ भी हैं। वो पद तो खैर उनका है, पर वो वैसे भी श्रेष्ठ हैं। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, तब से आप ये समझिए कि नैमिषारण्य नीचे से आसमान पर आने वाला है। बहुत तेजी से कॉरिडोर का काम चल रहा है नैमिषारण्य में, और गोमती नदी का कॉरिडोर का कार्य जहां तक 90% कंप्लीट होने वाला है, और रुद्राप्रद जो तीर्थों का विकास है, चक्र तीर्थ का है, तो बहुत तेजी से वहां पर कॉरिडोर का काम चल रहा है। और नैमिषारण्य को अयोध्या के स्तर पर वहां हेलीपैड भी बनना है। अच्छा, उसी की तर्ज पे विकास हो रहा है। उसी के तर्ज पे हो रहा है और उससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, नैमिष के बारे में पढ़ते हैं ना कि 84 लाख देवताओं का 88,000 ऋषियों ने वहां पर तप किया। 88,000 ऋषियों ने जो तप किया, और सतयुग का मुख्य तीर्थ माना जाता है। थोड़ा उसके बारे में और गहरे से बताइए कि जो चक्र तीर्थ है उसका क्या महत्व है, और जो वहीं पर से गोमती नदी बहती है जो आदि गंगा कहते हैं। जी, थोड़ा उस पे नैमिषारण्य जो है लिखा हुआ, सतयुगे नैमिषे पुण्यम त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गंगा प्रवर्तते। सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। सतयुगे नैमिषे पुण्यम त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता का पुष्कर, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर का कुरुक्षेत्र, कलो गंगा प्रवर्तते। कलयुग में गंगा जी का महत्व, इसीलिए लोग कुंभ में भाग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि गंगा जी का महत्व है कलयुग में। आज अंत समय हमारा आता है तो कहते हैं इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, तो क्योंकि गंगा जल डालने से हमारी मुक्ति हो जाती है, और हमको जो हमारे पाप है ना वो गंगा जी में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और रामचरितमानस में लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो सारे तीर्थों का वर माने दूल्हे राजा भी होता है, और वर माने श्रेष्ठ भी होता है। तो जो जितने भी हमारे भारतवर्ष में तीर्थ हैं वो सब बराती हैं। अच्छा, सभी बताती है। और नैमिषारण्य जो है वो दूल्हे राजा है। अब आप किसी की बारात में जाते हो, दूल्हे राजा से राम राम ना करो और बारातियों में डोले डोले घूम रहे हो, तो उस बारात में जाने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो जब तक आप सारे तीर्थों में जाने के बाद में नैमिषारण्य नहीं जाओगे, आपकी तीर्थ यात्रा पूर्ण होने वाली नहीं है। और नैमिषारण्य में ही सर्वप्रथम हमारे और आपकी जो उत्पत्ति हुई है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, तो महाराज मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा, हम लोग महाराज मनु की संतानें हैं। तो ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो हमारी भी उत्पत्ति वहां से, हमारे पितरों की भूमि नाभि गया नैमिषारण्य भी है। जैसे गया जी करने जाते हैं ना, तो चरण गया जी में, नाभि गया नैमिषारण्य, कृपालु गया बद्रीनारायण। पितरों का पेट नैमिषारण्य में भरता है। तो हमारी उत्पत्ति भी वहीं से। और राम भगवान का सर्वप्रथम प्राकट्य, ये बहुत कम लोगों को पता है, राम भगवान का सर्वप्रथम प्राकट्य जो है वो नैमिषारण्य में हुआ था, अयोध्या में बाद में हुआ था। कैसे थोड़ा जब महाराज मनु और शतरूपा ने तपस्या करी, तो उस भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए। तो उन्होंने कहा हमको आपके दर्शन नहीं करने हैं, हमको उसके दर्शन करने जिसने आपको भी बनाया है, वो कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश फिर तीनों एक में मिल गए, बोले वो तो निरंकार है, साकार तो है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भाई ध्यान करते हैं, शंकर जी भी करते हैं, भोलेनाथ। जब आप लोग भगवान हो तो आप लोग किसका ध्यान करते हो? बोले वो निरंकार, बोले उसी को देखना चाहते हैं साकार रूप में। तो तीनों एक में मिल गए। जब एक में मिल गए, जो निरंकार था वो साकार रूप में जब प्रकट हुआ, तो उनका सौंदर्य इतना ज्यादा था कि महाराज से पूछा, महाराज मनु शतरूपा से आपको क्या चाहिए? तो रामचरितमानस में लिखा है, उन्होंने क्या कहा, चाहा हूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। आपके जैसा बेटा हो जाए, मेरी कोई भी कामना नहीं है। तो भगवान ने कहा आप श्रेष्ठ हो जाऊं, कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो सतयुग में नहीं, त्रेता युग में जब आप दशरथ कौशल्या बन करके आओगे, तो आपके घर में एक नहीं 4 पुत्रों के रूप में अवतार लूंगा, क्योंकि नैमिषारण्य भूमि का प्रभाव है कि कोई 1 रुपया देगा तो उसे 4 रुपए का फल मिलेगा, और 1 गाली देगा तो 4 गालियों का पाप उसके सर पे चढ़ जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम जो निरंकार से साकार रूप में प्रकट हुए, वो राम भगवान की भूमि भी नैमिषारण्य है। अच्छा, जो चक्र तीर्थ है कहते हैं उसका कोई था नहीं, उसके बाद जी वो जब कलयुग आने वाला था, तो 88,000 ऋषियों ने तपस्या करी। तो नारायण ने कहा क्या हुआ? तो बोले महाराज पूरी पृथ्वी तो कलयुग का वास, हम लोग कहाँ तपस्या करें जा करके, पूरी पृथ्वी ग्रसित है, आप कुछ कोई भूमि बताइए। तो भगवान नारायण ने अपने मन से एक चक्र को उत्पन्न किया। बोले आप लोग इसके पीछे पीछे जाओ, ये जहां पे जाकर के गिरेगा वो इस पृथ्वी की सबसे ज्यादा पवित्र भूमि मानी जाएगी। तो नैमी माने होता है धूरी, और आरण्य माने होता है जंगल। तो नैमिषारण्य जो है पृथ्वी का सेंटर है, सेंटर पॉइंट। हाँ, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पे भी देखा जाए, वो सेंटर पॉइंट है पृथ्वी, तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र। हाँ बिल्कुल। तो ये जंगल था बहुत बड़ा, तो यहाँ पर आकर के ये गिरा, तो इसने 6.5 पाताल काट दिया। अच्छा, 6.5 बीच वाला जो है 6.5 पाताल इसको काट दिया। फिर ईश्वर ने तपस्या करी कि महाराज
ये तो 7 पाताल अगर काट दिया तो नीचे समुद्र हो जाएगा, अब एक समुद्र तो है, दूसरा भी हो जाएगा, तपस्या कहाँ करेंगे। फिर भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए और उसके वेग को जगदम्बा ने आकर के रोका है। तो नैमिषारण्य वो भूमि है जहाँ न कलयुग आया है न कलयुग आएगा। ये वो भूमि है जो सतयुग का तीर्थ है, यहाँ सतयुग ही रहेगा। और भगवान ने कहा जब तक पुनः सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती तब तक मेरी आज्ञा से जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी संत हैं, सब यहाँ पर लता पत्रे फल फूल बन करके इसी भूमि पर निवास करेंगे जब तक पुनः सतयुग नहीं आ सकता है। तो नैमिषारण्य के कण कण में परमात्मा का वास है और नैमिषारण्य में एक एक भूमि चलने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। अच्छा, ललिता देवी माँ का जो है वहीं पे बिल्कुल चक्रतीर्थ के पास में है। हाँ, उनका आपस में क्या संबंध है? वो लिंग धारणी ललिता देवी है, शक्तिपीठ भी उनको कहते हैं। तो हृदय मतलब हृदयाम्बा ललिता देवी हैं। आज जितनी भी हमारी देवियां हैं सब पहाड़ों पर बैठी हैं। नैमिषारण्य में ललिता देवी ऐसी हैं जो भूमि पर बैठी हैं। लूला लंगड़ा अपहज कैसा भी भक्त हो 2 सीढ़ियां चढ़ता है उनके धाम को पहुंच जाता है। और कामाख्या शक्तिपीठ के बाद में सेकंड सबसे बड़ी तंत्रोक्त पीठ भी ललिता देवी है, जो ललिता शास्त्राम का हम लोग पाठ करते हैं। अच्छा, तो माँ के शरीर में प्रमुख चीज क्या होती है? हृदय। तो हृदयाम्बा ललिता देवी हैं और वहां आज भी प्रत्येक अमावस्या को 2 से 2.5 लाख की पब्लिक आती है उनके दर्शन करने के लिए। हर अमावस्या को मेला लगता है नैमिषारण्य में, तो 2 से 2.5 लाख की पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए और माता रानी सभी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो अद्भुत महत्व है। वहां पर जो 7 मंदिर हैं जो प्रमुख है वहां के, चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम चौसौनकम ललिताम देवदेवेश्वर मंदिर सप्तविनायकम, ये वहां के 7 प्रमुख मंदिर हैं। नैमिषारण्य में ही भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, नैमिषारण्य में लिखी गई सत्यनारायण कथा जो आप लोग सुनते हैं, पहला श्लोक ही उसमें लिखा है एकदा नैमिषारण्य ऋषया सौनकादया प्रपच्छ मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलो, कि नैमिषारण्य में एक बार सूर्य जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये सारे प्रसंग सुनाए थे। तो सारी चीजों की उत्पत्ति स्थल जो है वो नैमिषारण्य है। अच्छा, जो आदि गंगा कहते हैं गोमती जी, और चक्रतीर्थ से और गोमती का भी कुछ आपस में है? चक्रतीर्थ से जो पाताल से जल निकलता है ना वो गोमती नदी में ही जाकर के विलीन हो जाता है, क्योंकि उसका जो मार्ग बनाया गया कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो गोमती नदी में मिलता है। और गोमती नदी गंगा जी से भी पहले है। गंगा जी तो भागीरथ जी हाँ भाई लेकर के आए थे, उससे पहले भी तो गंगा जी थी जहाँ पर पिंडदान करने के लिए जाते थे। वो कौन से थी? तो ये आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी आदि गंगा गोमती धेनुमती, तो ये सबसे बड़ी है महाराज। जो सबसे पहले आई थी गंगा जी, कावेरी, गोमती, सरयू, ये सब बाद में आए हैं। सबसे पहले आदि गंगा गोमती नदी जो नैमिषारण्य में हम लोग जाते हैं अमावस्या को स्नान करते हैं उसमें, तो सबसे प्राचीन और इतना पावन जल है। अंतिम कोई संदेश देना चाहेंगे कि शाहजहांपुर में आपका आयोजन हुआ, यहाँ हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के गाँव में जी, और अभी आ रहे थे तो हमारे साथ में हमारे गणर थे, तो कह रहे ये तो क्या कोई शहर का ये मोहल्ला है क्या? तो जो यहाँ पे दिव्य और भव्य जो एकदम आयोजन भी किया है और जो यहाँ का पूरा वातावरण है, तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है? जो भी हमारे बाबूजी जो इस कथा के आयोजक हैं श्री वीरेंद्र पाल सिंह यादव जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जी, तो जैसे भागीरथ जी गंगा को लेकर के आए थे और सगर के पुत्रों को भस्म की स्पर्शी करी थी, उनकी सबकी मुक्ति हो गई थी, सबको धराधाम प्राप्त हुआ था। तो आज वैसे ही बाबूजी भागीरथ बनकर के इस नियामतपुर गांव में आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि भागवत रूपी गंगा को लेकर के वो आए कि समस्त क्षेत्रवासियों का जिससे कल्याण हो, और इस क्षेत्र की पहचान ही वीरेंद्र पाल सिंह यादव है। नहीं तो नियामतपुर को कौन जाने महाराज, हजारों गांव है ऐसे। तो इस गांव का अगर विकास करने वाला कोई विकास पुरुष है तो वो बाबूजी ही है, जिन्होंने आज इस गांव के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि आजकल नेता नगरी में हम लोग ये देखते हैं हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है कि हमारा हो जाए बस, बाकी तो सब चलता रहेगा। पर बाबूजी के जैसा नेता मिलना आज के दौर में वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शाहजहांपुर में हमसे बहुत सारे लोग मिले हैं तो जो भी मिलता है वो कहता है कि इतने सरल इतने सहज हमने तो नहीं देखे भैया, क्योंकि हम भी बड़े बड़े लोगों में जाते हैं। देखो जिसका जैसा गुरु होता है बस तो गुरु ही श्रेष्ठ उनके बस। बाबूजी इतने सरल हैं, इतने सहज, उन्होंने आज क्षेत्र का नाम जो है रोशन कर दिया है कि ये समझ लीजिए कि उनके ऊपर उनके पितरों की, उनके गुरु की, ये ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा है जो आज इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, और ये क्षेत्र के लिए ही करवाया जा रहा है। आप सोचिए ये जो हाल बनवाया गया है ये गीता भवन, ये कथा भागवत सत्संग के लिए ही बनवाया गया है, ये कोई दावत पार्टी के लिए नहीं बनवाया गया। कि हर साल इसमें आयोजन होता है और होता रहेगा। शिव महोत्सव इतना भव्य आयोजन अपन तो खैर पहली बार देखेंगे, तो इतना भव्य होता है कि पूरे शाहजहांपुर शहर में इसकी चर्चा होती है कि नियामतपुर में कोई शिव महोत्सव होता है तो उसमें हजारों की पब्लिक जाकर के भोजन जीमती है और बड़ा आनंद होता है वहां पे। तो आज अपनी कथा भी चल रही है और भी 3 दिन तक रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा है, जो रात्रि में 8 से 12 बजे तक प्रतिदिन होगा। अपनी कथा का समय भी 2 से 6 बजे तक का है।
तो इतना ये जो भव्य आयोजन हो रहा है ये इनके ऊपर गुरु कृपा और पितरों की कृपा से ही हो रहा है, और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए किया जा रहा है कि वो जागें, धर्म के प्रति उनका रुझान हो, कैसे हम अपने सनातन धर्म को आगे लेकर के जाएं, कैसे धर्म के प्रति जागें। जब सुनेंगे देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए गाँव में, क्योंकि गाँव में क्या आदमी के पास इतना समय नहीं रहता है, इतना धन नहीं रहता है कि वो करावे। तो ऐसे आयोजन करवाते रहना चाहिए अगर भगवान ने उनको सामर्थ्यवान बनाया है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा है कि ये जो आयोजन है अभी चलता रहेगा, तो इसी तरीके से आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और ये हमारे प्रधान जी हैं, इनको शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से और बेहतर से बेहतर आयोजन होते रहे, और एक धर्म और अध्यात्म का भी ये मॉडल और एक शोध केंद्र टाइप का यहाँ पे बने, ताकि यहाँ से नई ऊर्जा और नया संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।